स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 कैश बुक का चैप्टर आपका चल रहा है। एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन द 2 कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। ये क्वेश्चन मैंने बीच में पहले लेफ्ट कर छोड़ दिया था, लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट है जो मुझे करानी है, थोड़ा इसको ध्यान रखना कैसे करेंगे। जैसे बैंक में डिपॉजिट कराने हैं, बैलेंस कितना रखना है 5000 कैश इन हैंड, इसको कैसे करेंगे थोड़ा उस चीज़ को ध्यान रखना। आप जो 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ ना मैं, इनमें यही एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखना उसको अच्छी तरह से। सबसे पहले तो बैलेंस लेंगे हम, कैश इन हैंड बैंक ओवरड्राफ्ट जनवरी 1 2018 तो लेते हैं। और यहाँ पे जनवरी 1 2018 टू बैलेंस ब्रो डाउन। कैश का तो आपका 2 में ही आएगा, कैश का बैलेंस दे रखा हमें इसके अंदर, ये दे रखा है 70,000। बैंक का बैलेंस बाय में आता है, तो जनवरी 1 2018 बाय बैलेंस ब्रो डाउन। और जो बैंक का बैलेंस हमें गिवन है, दे रखा है, वो हमें दे रखा है इसके अंदर, वो दे रखा है 50,000 ओवरड्राफ्ट है, यहाँ डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000, तो इधर आएगी एंट्री आपकी और टू सेल अकाउंट, कैश में डालेंगे क्योंकि कैश का बैलेंस है 50,000। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब बैंक में आपने क्या जमा कराया है, कैश, तो कॉन्ट्रा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बाय बैंक अकाउंट। तो बैंक वाला तो हम कहाँ लिखेंगे, कैश में कितना अमाउंट दे रखा आपको 80,000, और कैश वाला कहाँ लिखेंगे, बैंक में 80,000। बैंक वाला कैश में, कैश वाला बैंक में। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम मीना, तो इसकी एंट्री नहीं करते क्योंकि ये तो आपका क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन होगी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू मीना, तो उसमें कैश नहीं आएगा, छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं चेक इशू टू मीना इन फुल सेटलमेंट 28,800। अब चेक जा रहा है, देखो, ठीक है ना। तो अब पेमेंट साइड में आओगे तो बाय मीना और बैंक पे डालेंगे कितना अमाउंट आपको दे रखा है, ये दे रखा है 28,800। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, ड्राइंग हो गई, क्या बोलते हैं ड्राइंग, तो इधर ही आएगी एंट्री आपकी, बाय ड्राइंग डालेंगे यहाँ पे, बाय ड्राइंग अकाउंट, और ये अमाउंट आपका है 5,000। बैंक में डालना, बैंक से निकालें। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम। अब आपने अजय को सोल्ड किया और उससे क्या मिला, चेक मिला, तो अभी चेक रिसीव हुआ है ना। अब आपको देखना पड़ेगा चेक आगे डिपॉजिट तो नहीं हुआ, ये हुआ, देखो आपको 17 वाली एंट्री में चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय डिपॉजिट इनटू द बैंक, तो ये एंट्री करेंगे हम, 17 में डालेंगे यहाँ पे टू चेक इन हैंड, और बैंक में डालेंगे कितना अमाउंट है आपका, ये वाला, ये अमाउंट आपको दे रखा है 25,000। वहाँ पे आपका चेक इन हैंड बनेगा खाली, चेक इन हैंड टू अजय, उसकी एंट्री जनरल में आप कर सकते हो। चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय डिपॉजिट टू द बैंक, ये हम डालेंगे टू चेक इन हैंड। तो बैंक चार्जेस आ गया, ये आपकी एंट्री इधर आएगी, बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, तो बैंक चार्जेस हमारे पास हो गए, इसके अंदर दे रखे हमें 500 के, बैंक में डालने, ध्यान रखना। नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक 2500, ये भी बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज की, ये भी एंट्री आपकी इधर ही आएगी, बाय इंटरेस्ट, ये भी बैंक में डालेंगे। कितना इंटरेस्ट चार्ज किया बैंक ने, ये किया 2500। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश, अब कैश आ रहा है तो यहाँ पे टू रमेश, कैश में डालेंगे 28,000। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं फिर पेड सुनीता लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक,
तो ये ड्राइंग होगी, बाय ड्राइंग। लाइफ इंश्योरेंस को ड्राइंग बोलते थे आप, ठीक है। तो बाय ड्राइंग अकाउंट, ये भी बैंक में जाएगा अमाउंट आपका 15,000। अब आपकी लास्ट एडजस्टमेंट दे रखी है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान से समझना एडजस्टमेंट को, कि बैंक में डिपॉजिट कराने हैं हमने, अपना कैश का बैलेंस कितना रखना है, 5,000 रखने के बाद। अब कोई ना, जैसे कोई भी पर्सन बिजनेसमैन रिस्क नहीं लेना चाहता, वो कहते इतना कैश रख के मैं क्या करूँगा, मुझे तो बस थोड़ा बहुत ज़रूरत है, बाकी मैं बैंक में डिपॉजिट कराऊँगा। तो एक एडजस्टमेंट होती है हमारी, कहते हैं बैंक में रखना है, आपने बैंक में डिपॉजिट कराना है, कितना बैलेंस रखना है आपके पास, केवल कहते हैं हमने सिर्फ 5,000 कैश बचाना है, बाकी हमने बैंक में क्या कराना है, डिपॉजिट कराना है। अच्छा पहले तो ये बताओ बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री क्या होती है, जो कैश जमा कराते हैं कॉन्ट्रा हो गई, तो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ध्यान से देखना, एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करना, यहाँ पे एक एंट्री कर लेना, कॉन्ट्रा बना लेना, टू कैश अकाउंट, सी डालेंगे, इधर लेंगे बाय बैंक अकाउंट, सी डालेंगे, सी किसको शो करता है, कॉन्ट्रा। एक पहले कॉन्ट्रा एंट्री बना के रख लेंगे, अमाउंट फिलअप नहीं करना अभी आपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आपने क्या करना है, जैसे ये ज़्यादा ट्रांजेक्शन इधर आई ना आपकी, तो ये लाइन लगाएंगे, जैसे बिल्कुल यहाँ भी लाइन लगानी, इसके इक्वल जाके यहाँ लिखते हैं टोटल रिसिप्ट्स, लिखते हो टोटल रिसिप्ट्स, यहाँ क्या लिखते हैं, टोटल पेमेंट। ये मैं एडजस्टमेंट अब करा रहा हूँ, ध्यान से देना। ये मैंने अभी कॉन्ट्रा बनाई है एंट्री, मैंने छोड़ दिया, अभी मैंने अमाउंट नहीं भरा, कैश वाला बैंक में जाएगा, बैंक वाला कहाँ जाएगा, कैश में। इस चीज़ को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, पहले मैं क्या करूँगा, अब तो मैं तो ध्यान देना, जो कैसा करना क्या आपने, सबसे पहले मुझे तो कैश वाली एंट्री बैंक में जाएगी, ठीक है। और ये कैश वाला आपका टोटल आप कर सकते हो, और कैश की हमेशा ये वाली साइड ज़्यादा होती है, इतना ध्यान रखना, कैश की हमेशा डेबिट साइड क्या होती है, ज़्यादा, कभी भी क्रेडिट साइड कैश की ज़्यादा नहीं होगी। तो आप क्या करना, पहले ना आप कैश का टोटल कर लीजिए, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कैसे करना है। पहले आप लाइन लगाओ, इक्वल बिल्कुल टोटल रिसिप्ट, टोटल पेमेंट लिखोगे, यहाँ आप जैसे लिखते हो, इसका टोटल आप कर सकते हो, क्योंकि ये वाली साइड ज़्यादा होती है, और ये वाली जो कॉन्ट्रेंट है कैश वाला कहाँ जाएगा, बैंक में, यानी इसके अंदर कुछ नहीं आने वाला है, इसका आप टोटल कर सकते हो। टोटल बनेगा 1,48,000। क्लियर हो गया? पहले तो अच्छी तरह स्टेप्स हुए ना कैसे कराओ, और इसको दोबारा भी आप नीचे करिए टोटल, जब दोबारा टोटल करते हो, क्योंकि ये वाली साइड हमेशा ज़्यादा होती है। 1,48,000 बैंक का टोटल अभी नहीं करना आपने, ठीक है, 1,48,000। अब आपने क्या करना है, इसके इक्वल पेमेंट के सामने तो अभी डालना नहीं कुछ, क्योंकि बैंक वाले एंट्री कैश में जाएगी, पेमेंट आपकी बढ़ने वाली है। टोटल आप नीचे का कर सकते हो, नीचे वाला जो टोटल है ना 1,48,000 आप लिख सकते हो दोबारा। अब देखो मैंने यहाँ तक कैसे किया, पहले मैंने कैश का टोटल किया, टोटल रिसिप्ट्स के सामने दोबारा भी कर लिया उसको, क्योंकि ये वाली साइड ज़्यादा होती है हमेशा, इसके इक्वल नीचे वाला दोबारा लिख लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ ना आपने 31 अप्रैल 30 है ना, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, नहीं 31 है, जनवरी 31 हो गया, तो यहाँ पे आपने बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो आपका आंसर निकलता है वो आपको दे रखा है। इन्होंने कहा कि 5,000 आपने बचाने हैं, बाकी बैंक में डिपॉजिट कराने हैं, ये तो आपको दिख रहा है 5,000 इन हैंड, यानी 5,000 आपने कैश में रखना है। तो आपने क्या करना है, 5,000 आपने यहाँ बैलेंस रख लेना है कि 5,000 हमारा कैश का बैलेंस बचना चाहिए, ये आपको आंसर दे रखा है कि 5,000 आपने बचाना है। अब आपने क्या करना है, इस टोटल में से 1,48,000 है ना आपका टोटल ये वाला, इस 1,48,000 में से आपने एक तो ये वाला अमाउंट कितना है 80,000 ये, और 5,000 ये, दोनों मिला लो। एक तो 80 जो इसमें एंट्री में आया हुआ है, एक आपका 5,000, अगर और भी कैश वाली एंट्री होती वो भी ऐड कर लेना, 80 है और 5 है, तो 85,000 इसमें से लेस कर दीजिए। ये वो अमाउंट बचेगा जो आपने बैंक में डिपॉजिट कराना है, जो आपने बैंक में क्या कराना है, डिपॉजिट कराना है, वो आपका अमाउंट होगा 63,000, ये ध्यान रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप खुद देखो ना, जैसे 148 हमारे पास है, 148 में चलो मान लो 80 आपने ये एक्सपेंडिचर कर दिया, ठीक है, तो आपका बच गया 58,000, नहीं बचा ना, 148 में से कितना घटाओगे, 80 घटा दोगे, 148 में से 80 घटाएंगे, 68,000 बचता है। कितना बचता है, 68,000। तो उसमें से अब 68,000 आपके बच रहा है, वो कहता है मुझे कितना बचाना है, केवल 5 बचाना है, बाकी मैं बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा। तो आप देखो 68 आपका था, 5 आपने बचाओगे तो बाकी 63 आप जमा करा दो। करने का तरीका क्या रहेगा, इसका टोटल लेके ना
इसमें से जो यहाँ होगा और जो टोटल बैलेंस रखना है इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दो तो वो अमाउंट आ जाएगा जो आपने कॉन्ट्रा एंट्री में डालना है। कितना डालना कॉन्ट्रा एंट्री में? 63,000। अब क्या करोगे, कैश वाला कहाँ लिखते हो? बैंक में। और बैंक वाला कहाँ लिखोगे? कैश में। ऐसे डाल दीजिए 63,000। ठीक है। अब आपकी ये वाली ट्रांजेक्शन पूरी होगी, 1,43,000 आपकी पेमेंट आ गई और 5,000 आपने रखा ही और टोटल 148 टोटल तो आपका क्लियर हो गया। अब दूसरे साइड का टोटल करें, दूसरे साइड का टोटल बनता है आपका, इसका करेंगे 1,68,000 तो इधर बनेगा, इधर कर लेते हैं, इधर टोटल बन जाता है आपका। यहाँ पे जब करोगे ना ये बन जाएगा 50,000 प्लस 28,800 प्लस करेंगे हम 5,000 प्लस करेंगे 500 प्लस करेंगे 2,500 प्लस करेंगे 15,000, इधर टोटल बनता है 101,800। दोबारा देखते ज़्यादा किधर इधर ज़्यादा ना, तो 1,68,000 यहाँ ज़्यादा, तो 1,68,000 यहाँ लिख लेंगे और इसमें से ये लेस कर देंगे तो बाकी बैलेंस आपका आएगा 66200। अब कैरी डाउन आगे जा क्या होता है? ब्रो डाउन। इसको आगे लेके आना है, यहाँ पे डेट नेक्स्ट मंथ की डालना, Feb 1 टू बैलेंस ब्रो डाउन। तो कैश का बैलेंस हो गया 5,000, ये रखना है, और बैंक का हो गया 66,200, ये आप बैलेंस रख लेंगे, यहाँ पे बचा लेंगे बैलेंस आपका। ठीक है। और समझ में आ गया एडिशमेंट कैसे करनी है? तो एक अभी क्वेश्चन को कराता हूँ ताकि आपको एडिशमेंट अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब आप क्वेश्चन निकालना। क्वेश्चन नंबर आपका है 11 क्वेश्चन, 10 तक तो मैंने करा दिया पहले आपको। ठीक है, 11 क्वेश्चन करेंगे। चलिए यहाँ करते हैं, 11 क्वेश्चन है। सबसे पहले फिर दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है इसके अंदर। इसके अंदर दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश इन हैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है वाला। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस तो आपको होता है बाय में जाएगा, यहाँ लेके जाएंगे इधर 2018 जनवरी 1 तो बाय बैलेंस ब्रो डाउन। ये बैलेंस हमें गिवन है, दे रखा है हमें यहाँ पे, बैंक का है 12,000। कैश का बैलेंस आपका 2 में जाता है, तो यहाँ डालेंगे जनवरी 1 2018 टू बैलेंस ब्रो डाउन, और कैश का बैलेंस हमें दे रखा है 2,300। नेक्स्ट एंट्री आ गई, परचेज गुड्स 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%, IGST 12% और पेमेंट मेड बाय चेक। तो परचेज की एंट्री बाय में यहाँ लेके जाएंगे, तो बाय परचेजिस यहाँ डालते हैं, बाय परचेजिस। पहले ट्रेड डिस्काउंट काटना, 40,000 का काटेंगे 15%, तो 6,000 कट जाएगा, 34,000 आएगा। 34,000 बैंक में डालना, चेक दिया, और वो भी डालना साथ में, बाय इनपुट बोलते हैं। और IGST हो, अगर स्टेट के बाहर लगाएंगे तो सिंगल ही लगता है, बाय इनपुट IGST अकाउंट, और आपका रेट दे रखा 12%, तो 34,000 का 12% करेंगे हम। 34,000 का 12% ये बन जाता है आपका 4080। ये भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, सोल्ड गुड्स 30,000 का हमने सोल्ड करा, और ट्रेड डिस्काउंट 10% है। IGST बार पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। अब चेक मिला है, देखना पड़ेगा चेक आगे डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई है नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन है तो बस आपने सेम डे जमा करा देना है। यहाँ पे डालेंगे जनवरी 6 टू सेल अकाउंट, ट्रेड डिस्काउंट लेस करके लिखना, 27,000 बनेगा जी, बैंक में डालना। फिर यहाँ पे लेते हैं टू आउटपुट IGST अकाउंट, और IGST आपका रेट दे रखा है 12% है, तो 27,000 का 12% करेंगे। 27,000 का 12% ये बनेगा 3240 बन जाएगा। 32 क्या बनेगा 40 टू आउटपुट IGST अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं फिर आगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहे हैं चेक मिला, किससे मिला? एस नायर से। डिस्काउंट अलाउ कितना 200। अब ये चेक मिला है, देखो यहाँ पे खाली। अब 9th को एंट्री चेक जो मिला एस नायर से कहाँ जमा करा दिया? बैंक में। अब ये वाली एंट्री करेंगे 9 वाली, तो 9 को एंट्री यहाँ लिखेंगे टू चेक इन हैंड,
बैंक में डालेंगे, अमाउंट आपका है 4000, ये ध्यान रखना। टू चेक इन एंड अमाउंट कितना 4000 यहाँ डाल के चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, चेक पेड टू राधा, ये तो बाय में जाएगी, पेड किया 12 में, तो 12 वाली एंट्री बाय में डालेंगे यहाँ पे। बाय राधा, ये भी बैंक में डालेंगे। कितना अमाउंट आपका देखो ज़रा एक बार, ये आपका है चेक पेड टू राधा 2500, डिस्काउंट को नहीं लेना, डिस्काउंट तो अब जनरल में शो करोगे, ठीक है। 2500 बाय राधा। अब ऐसा नया चेक क्या हो गया, डिसोनर हो गया। डिसोनर की एंट्री मैंने आपको पहले भी कहा था बाय में आती है, यहाँ पे नहीं। बाय एस नायर, चेक इन हैंड का अमाउंट वही 4000 उठा लेना। अगर चार्जेज होते बीच में ऐड हो जाते, लेकिन चार्जेस तो है ही नहीं, बस 4000 आप लिख दीजिए। कितना लिखेंगे 4000 यहाँ डाल दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं फिर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर कौन से यूज़ के लिए, ऑफिस यूज़। अच्छा ऑफिस यूज़ के निकालेंगे, आपको पता कॉन्ट्रा एंट्री बनती है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक अकाउंट, डेट दे रखी है इसके अंदर हमें 20, और बाय सी डालेंगे। सी किसको शो करता है, कॉन्ट्रा को, और बाय कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, सी डालेंगे। कैश वाला डालते हैं बैंक में, ठीक है। कितना अमाउंट है 3400, और बैंक वाला कहाँ डालेंगे, कैश में 3400 यहाँ डालते हैं। ये एंट्री भी आपकी हो गई। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं, फीस ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय चेक, ये ड्राइंग है, क्या बोलते हैं ड्राइंग, तो बाय ड्राइंग डालेंगे यहाँ पे, बाय ड्राइंग। बैंक में डालेंगे, अमाउंट आपका है इसमें 75। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, चेक मिला हीरा से एंडोर्स किसको और दिया, सुनीता, उसकी कोई एंट्री करनी, इसकी एंट्री करनी है तो जनरल में करनी है। चेक इन हैंड टू हीरा एंड सुनीता डेबिट टू चेक इन हैंड, ठीक है। ये अमाउंट आ जाएगा 4500 का। बाय बैंक चार्जेस ये आएगी एंट्री, बाय बैंक चार्जेस ये लेंगे यहाँ पे। बैंक में जाएगा अमाउंट आपका ये 20 रुपीज़ का। अब आपकी एडजस्टमेंट है जो मुझे करानी है यहाँ पे, वही एडजस्टमेंट जो पहले आपको बताई थी ना, बिल्कुल सेम की सेम वही एडजस्टमेंट करके चलेंगे यहाँ पे। तो एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आप क्या करना, पहले टोटल आप करना इसका कैश का करने को कहा था। पहले एक मैंने आपको कॉन्ट्रा एंट्री बनानी है, क्या बनानी है, कॉन्ट्रा एंट्री बना लें पहले। कॉन्ट्रा एंट्री बनाएंगे 31 को, पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। एडजस्टमेंट क्या दे रखी है, कहता है कि बैंक में जब डिपॉजिट कराना है कितना बैलेंस रखना है, 700 रखना है ऑफिस के अंदर, बाकी बैंक में जो डिपॉजिट कराना है ये वही सेम एडजस्टमेंट जो मैंने आपको बताई थी। पहले कॉन्ट्रा एंट्री बना लेंगे, तो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे, सी यहाँ पे डालते हैं बाय बैंक, इधर डालेंगे डेट वही 31, बाय बैंक अकाउंट, सी डालेंगे। सी मीन्स क्या रहता है, कॉन्ट्रा, ठीक है, ध्यान रखना। फिर बढ़ाते हैं, और मैंने कहा था पहले आप टोटल करना दोनों साइडों का। इधर लिखते हैं टोटल पेमेंट, इधर लिखते हैं टोटल रिसिप्ट्स। टोटल क्या लिखेंगे, रिसिप्ट लिखेंगे यहाँ पे, टोटल रिसिप्ट्स। तो इसका टोटल आपका जो बन जाता है, पहले कैश का टोटल करना, मैंने आपको फिर कह रहा हूँ कैश वाली एंट्री बैंक में जाती है, ये एंट्री तब बाद में आएगी। ये टोटल आपका क्लियर है, कैश की हमेशा ये वाली साइड ज़्यादा होती है। तो 5700 आपका बैलेंस टोटल बन गया। दोबारा भी कर लेंगे इसको, यहाँ पे नीचे 5700, इसके इक्वल यहाँ भी आप लिख लेंगे नीचे 5700, और यहाँ आपने डेट लास्ट को बैलेंस बाय बैलेंस करे डाउन, कितना बैलेंस रखना है आपने, 700 रखना है कैश का, बाकी डिपॉजिट कराना है। तो 700 आपका कैश का बैलेंस आप रख लेना है। देखो खुद सोचो ना, टोटल 5700 है आपका यहाँ पे, है ना। अब यहाँ तो कोई एंट्री है ही नहीं आपकी, देखो यहाँ पे
यानी 5700 आपके पास था बैलेंस, और जबकि रखना हमने केवल कितना है 700 रखना है, तो बाकी आपका बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। तो 5700 में से आप 700 को माइनस करो तो बाकी बैंक में कितना डिपॉजिट कराओगे 5000। तो बस आप कैश वाला बैंक में डाल दीजिए 5000, और कैश बैंक वाला कहाँ डालेंगे, कैश में डालेंगे, कितना डालेंगे 5000 डाल देना, ठीक है। टोटल पेमेंट करेंगे तो भी इतनी बनेगी 5000 बनती है, क्योंकि इधर तो एंट्री की कोई और एंट्री तो है ही नहीं, ठीक है। 5700 हो गया। अब इसका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल हमारा बन जाता है यहाँ पे जब करेंगे बैंक का टोटल, ये बन जाता 39240। इधर करेंगे तो इधर टोटल बन जाता है हमारा 60075। अब देखते हैं, अब इसमें बैलेंस इधर आएगा क्योंकि ना ये वाली साइड आपकी ज़्यादा होगी ना, तो 60075 यहाँ मिलेंगे 60075, यहाँ बैलेंस इसका यहाँ निकलेगा। टू बैलेंस कैरी डाउन, डेट लास्ट डालेंगे 31, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आपका निकलेगा बैंक का बैलेंस, जो कि आपका आएगा यहाँ पे 20835। अब कैरी डाउन आगे जाके क्या होता है ब्रो डाउन, इसको तो यहाँ लेके आना इधर जाके, ठीक है। जुलाई 1 आ जाएगा यहाँ पे, जनवरी 1 है, Feb 1 आ जाएगा। टू बैलेंस ब्रो डाउन, कैश का तो आपका 700 बैलेंस हो गया ये वाला, और बैंक का आप इधर लेके आना बाय वाली साइड में, ठीक है। तो ये आप डेट डाल देना है, आपकी डेट आएगी Feb 1, बाय बैलेंस ब्रो डाउन, और ये बैंक का आपका बैलेंस आएगा 20835। ये क्वेश्चन आपका था। मैं दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए अच्छी तरह से, तो दोनों एडजस्टमेंट थोड़ा ध्यान से करना, एडजस्टमेंट कैसे करा रहा हूँ उसको थोड़ा देखना ध्यान से, ठीक है। एडजस्टमेंट में गड़बड़ मत करना। तो एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का जैसे मैं थोड़ा दे रहा हूँ आपको थोड़ा देख लेना। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन एक था, आपका 7वां क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन देखना पहले, 7 कराया ना मैंने आपको आज। ये देखो क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। तो कैश इन हैंड टू बैलेंस ब्रो डाउन, बैंक ओवरड्राफ्ट बाय बैलेंस ब्रो डाउन, ये मैंने लिख लिया है। कैश का टू बैलेंस ब्रो डाउन, बैंक का आपका बाय बैलेंस ब्रो डाउन, इधर आ जाएगा आपका बैंक का बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। कहते हैं गुड्स खरीदा राजेश से, लिस्ट प्राइस 50,000, 5% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को पता लेस होता है, 5% काट देना, 2500 कट जाएगा, 47500, और पेमेंट आपने मेड बाय क्या लिखा हो चेक, तो बाय परचेज इधर डालेंगे, बैंक में डालेंगे 47500। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। गुड्स सोल्ड 80,000, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, चेक का आपने सेम डे जमा करा दिया, तो ये भी आपकी टू सेल, इधर डालेंगे एंट्री, टू सेल करके सीधा बैंक में डालेंगे, कितना अमाउंट आपका 80,000 का, ठीक है। ये भी आपकी एंट्री क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स परचेज फॉर कैश, तो बाय परचेज यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे कैश में डालेंगे 19,800, ये भी आपकी एंट्री क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है फर्नीचर सोल्ड किया 1,77,000 का, पेमेंट सारी चेक के द्वारा आई है, चेक सेम डे डिपॉजिट हो गया, तो टू फर्नीचर, टू क्या डालेंगे फर्नीचर, ये बैंक में डालेंगे सीधा, ये भी आपकी एंट्री क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं सैलरी पेड, तो बाय सैलरी कैश में, बाय सैलरी कैश में डालेंगे, सेटल द अकाउंट ड्यू टू राम 2000 बाय पेइंग कैश 1910, तो ये भी हमारा बाय में जाएगा, बाय राम कैश में डालेंगे 1910, डिस्काउंट को नहीं लिखना आपने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम जय 14780, फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट कितना 50,000, ये भी आपकी टू जय करके डालेंगे यहाँ पे, टू जय 14780 यहाँ डालेंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये ड्राइंग होती है, तो बाय ड्राइंग 1500, ये आप कैश में डालेंगे, कहाँ डालेंगे कैश में। अब ये एडजस्टमेंट आपकी बैंक में रखना है, कितना बैलेंस बचाना है आपने 7,000 बचाना है, ये वही एडजस्टमेंट है 7,000 बचा के बाकी आपने बैंक में, पहले मैंने कहा इसके लिए आपने कॉन्ट्रेंट बनानी है, कॉन्ट्रेंट डेट लास्ट को बनाएंगे जब आपने 31 को, टू कैश अकाउंट, इधर क्या लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट, सी डालेंगे यहाँ पे। तो मैंने कहा था कि पहले आप लाइन लगा लेना यहाँ पे, इसके इक्वल बिल्कुल बराबर लाइन लगा लो यहाँ पे। पहले किसका टोटल करने को कहा था आपको, मैंने कहा था कैश का टोटल करना है आपने, तो ये बनता है 64780, लिखना है टोटल रिसिप्ट्स, टोटल क्या लिखोगे रिसिप्ट्स, इधर क्या लिखते हैं टोटल पेमेंट, इन बीच में कॉन्ट्रेंट जो डाल देना, ठीक है। तो ये टोटल करेंगे 164780 आएगा, दोबारा करेंगे इसको
बढ़ाएंगे आगे तो कितना ही आता है 64780। इसके इक्वल बिल्कुल नीचे वाला टोटल दोबारा लिख लेंगे 64780 और ये लास्ट डेट डालेंगे यहाँ पे और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये टोटल पेमेंट के नीचे कितना बैलेंस रखना है आपने, बैलेंस रखना है इसमें दे रखा है 7000 बचाना है। देखो कितना बचाना है 7000, तो 7000 आप क्या करना यहाँ बाय बैलेंस कैरी डाउन करके डालते हैं। अब आपने क्या करना है इसमें से एक तो ये टोटल में से एक तो ये सारा अमाउंट जो आपका है ये वाला कैश वाला और 7000 भी सब ऐड करके इसमें से माइनस कर देना। अब जैसे 64780 है ना, जबकि इस साइड का टोटल अगर मैं करूँ तो इस साइड का टोटल आपका आ रहा है 19800 प्लस करेंगे 4500 प्लस करेंगे 1910 प्लस करेंगे हम आपका है 1500, ये मतलब 27710 वो आप इसमें से लेस कर दीजिए 27710 और प्लस ये भी जोड़ना है 7000 भी ऐड करना था प्लस 7000 ये आ जाता 34710 वो आप इसमें से लेस कर देंगे 64780 में से कितना लेस करेंगे 34710 ये आएगा 30070 जो आपने बैंक में डिपॉजिट कराना है। दोबारा इस टोटल में से एक तो ये टोटल कैश का सारा जितनी कैश वाली एंट्री है प्लस जो आपने बैलेंस रखा है 7000 वो भी ऐड करके लेस करेंगे तो ये आपने बैंक में डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट कराने की एंट्री तो क्या बनेगी, कैश वाला कहाँ डालेंगे बैंक में, बैंक वाला कहाँ डालेंगे कैश में। अब कैश की ये वाली साइड क्लियर हो जाएगी और 7000 आपने रखना है तो ये टोटल बन जाएगा आपका 64780 माइनस करेंगे हम 7000 तो ये टोटल हमारा निकल के आ जाएगा ऊपर 57780। फिर बैंक का टोटल कर लीजिए, बैंक का टोटल करते हैं एक बार 80,000 प्लस करेंगे 1,77,000 प्लस करेंगे हम 30070 इधर आता है 287,070 आ रहा है। इस साइड का टोटल करते हैं, इस साइड का टोटल में तो दो ही हैं आपके बस 1,90,000 तो एक आ गया और 47500 एक आ गया। इस साइड का टोटल आ रहा है 237,500। इसको दोबारा करेंगे अब तो ये वाली साइड ज़्यादा 287,070 इधर करेंगे तो ये हमारा इधर तो वही लिखेंगे सेम 287,070 ये साइड ज़्यादा है, बीच में बैलेंस निकाल देंगे माइनस करेंगे 287,070 जाएगा 49570 ये बैलेंस इसका आएगा। अब कैरी डाउन आगे जाकर क्या होता है ब्रो डाउन, इसको आगे लेके जाएंगे तो फर्स्ट टू बैलेंस ब्रो डाउन, कैश का हो गया आपका 7000 बैंक का हो गया 49570 ये बैलेंस आपका वही दोनों दिखा देना बैलेंस, ये आपका कैश बुक कंप्लीट हो गई। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, तो एक दो क्वेश्चन और आपको दे रहा हूँ करके देख लेना, नहीं होगा तो मैं करा दूँगा फिर आपको। एक क्वेश्चन आपने कौन सा करना है 11th का ये करना, ये कौन सा करना 11th का बी जैसे कैश इन एंड कैश इन बैंक ये दोनों बैलेंस 2 में जाएंगे आपके पास। परचेज गुड्स बाय परचेज 75 में पहले 20% घटा देना लेस कर देना तो 60,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद CGST SGST लगा देना, पेमेंट मेड बाय चेक है, सेल टू सेल करके 40,000 का पहले 50% काट के लिखना 34,000 आ जाएगा। फिर IGST लगाना, टू आउटपुट IGST बोलते हैं 12%। अच्छा रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम नरेश और ये एंडोर्स कर दिया तो इसकी तो कोई एंट्री करना बनना 5 की एंट्री होती है ना 8 की एंट्री होती है, ना तो चेक आने की ना चेक एंडोर्स करने की। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मिस्टर अमाउंट बाय ड्राइंग लिखना, बाय ड्राइंग कैश में डालना। चेक मिला पवन से फुल सेटलमेंट में, कितने का चेक मिला है 700 का चेक मिला है, 750 लेने थे, चेक कितने का मिला अब तक को चेक मिला है। लेकिन नेक्स्ट एंट्री यार चेक आपका डिसोनर हो गया, इसका चेक बैंक में चला गया था तो यहाँ आप बैंक में डालेंगे 2 पवन करके बैंक में डाल दीजिए, कितने डाल दीजिए 700 डाल दीजिए। फिर आगे डिसोनर हो गया बाय पवन, भाई क्या आएगा पवन वो भी बैंक में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो उसके बाद ये बैंक में डिपॉजिट कराना, कितना रखना बैलेंस 250 तो वही रख के बस देख लेना जमा कराना तो ये जमा होगा 1850 ध्यान रखना। ठीक है, मेड स्टेटमेंट है जो मैंने आपको कहा था पहले कॉन्ट्रा बनाना फिर कैश का टोटल करना, उधर बाय बैलेंस शीट इतना रख लेना, कितना रख लेना 250, बाकी जो इधर 2 वाली साइड में जितना टोटल होगा उसमें से जो भी आपका क्रेडिट साइड में टोटल होगा शुरू वाला और जो कैश रखना है ऐड करके बाकी आप बैंक में डिपॉजिट कराओगे। 11th का भी स्टार्टेड बिजनेस कैश टू कैपिटल हो जाएगा,
ये कॉन्ट्रा एंट्री है, पेड टू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री करोगे, बैंक टू कैश, चेक मिला। अब इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आगे, तो आप सीधा बैंक में डालेंगे। कितना अमाउंट था आपका? 800, टू राजा एंड कंपनी लिखकर डिस्काउंट छोड़ देना। बैंक से निकाले प्राइवेट यूज़ के लिए बाय ड्रॉइंग बैंक में, परचेज़ किया बाय परचेज 1 लाख, और पेमेंट बाय परचेज करके बाय इनपुट IGST, टू सेल करके ट्रेड डिस्काउंट काट के लिखना, ठीक है, और टू आउटपुट IGST 18% लगा देना, बैंक में डालना। चेक किससे मिला? कमला से, तो ये आगे एंडोर्स कर दिया, तो उसकी एंट्री करना, वरना 14 की एंट्री होती ना 16 की एंट्री होती। नेक्स्ट एंट्री पेड रेंट बाय चेक, तो बाय रेंट बैंक में, ये वही एडजस्टमेंट है जो आपको मैंने कहा था कि कितना रखना आपने 450, बाकी बैंक में आपने क्या कराना? डिपॉजिट कराना, ठीक है। तो आज क्वेश्चन करके देख लेना, बाकी कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।